श्री हरिदास, राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। और आप सब के ऊपर लड्डू गोपाल जी की, हमारे कान्हा जी की और हमारी राधा रानी जी की, श्री जी की ऐसी ही कृपा बनी रहे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी कथा लीला लेकर आई हूँ जिस कथा लीला को सुन कर के आपका मन भाव विभोर हो जाएगा। जिस कथा लीला को सुन कर के आपका थोड़ा सा दिल दहल जाएगा कि कोई लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो आइए जानते हैं आज इनकी ये घटना है जिन्होंने मुझे भेजी है। ये कथा कहानी उनकी है। उनका नाम है अंशु कौशल। अंशु कौशल जी एक प्रयागराज के एक छोटे से बाज़ार राजापुर की ये बात है, जो बताते हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी के साथ, मतलब उनका जो जुड़ाव है आज के दिन में जो जुड़ाव वो महसूस करते हैं ना, वो शायद उन्होंने कभी नहीं महसूस किया। वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी ने उनके जीवन में कैसे चमत्कारों से भर दिया, कैसे वो आज भी उस घटना को भूल नहीं पाते और लड्डू गोपाल जी से आज भी उस चीज़ के लिए वो माफ़ी मांगते हैं। तो ऐसी क्या घटना थी जिस चीज़ के लिए लड्डू गोपाल जी से वो आज भी माफ़ी मांगते हैं। तो आइए जानते हैं। अंशु बताते हैं कि राजापुर बाज़ार में मेरी एक बहुत ही बड़ी दुकान है पीतल के बर्तनों की। वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर पीतल के बर्तन, पीतल के बहुत सारे पूजा के सामान भी बेचा करता हूँ। अंशु बताते हैं कि वो हर रोज़ की तरह दुकान पर आते हैं, अपना जो भी काम होता है करते हैं, शाम को अपने घर चले जाते हैं। वो भी लड्डू गोपाल जी, यहाँ तक कि खाटू श्याम जी के वो बहुत बड़े भक्त हैं। वो कहते हैं कि मैं खाटू श्याम जी को अपने दिल से मानता हूँ। वो खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वो ये भी बताते हैं कि वो हर साल खाटू श्याम जी के दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मेरे जीवन में लड्डू गोपाल जी जब से आए हैं ना, वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्या था। अंशु जी बताते हैं कि दिवाली का टाइम चल रहा था। ये पिछले साल की कथा है। दिवाली का टाइम बस चल रहा था तो उनके दुकान पे ना बहुत सारे पीतल के नए बर्तन आते हैं, और जैसे नए बर्तन आते हैं वैसे भी लोग पुराने बर्तनों को भी बेच करके जाते हैं। तो अंशु बताते हैं कि उनके दुकान पे ना बहुत ज़्यादा एक बार भीड़ लगी हुई थी। दिवाली के कुछ दिन पहले की ही बात है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी क्योंकि लोग अपने पीतल के बर्तन, स्टील के बर्तन, बहुत सारे जो बर्तन होते हैं वो ना ख़राब बर्तनों को बेच करके अच्छे बर्तन ले जाते हैं। तो अंशु बताते हैं कि हमारे यहाँ पीतल के जो बर्तन होते हैं ना, वो बर्तनों को वो जब जो होता है तो उनको वो अलग से स्टोर करके एक कमरे में रख देते हैं, क्योंकि जब उनके यहाँ आता है ले जाने वाला तो उसको वो बाहर भेज देते हैं उस बर्तनों को, ख़राब बर्तनों को, क्योंकि उसको पिघला करके फिर से उसको एक अच्छा नया रूप मिल जाए। तो अंशु बताते हैं कि बस इसी चीज़ को करने के लिए मैं बैठा ही था कि मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो मैंने उनसे जो उनके दुकान पे नौकर होते हैं उनसे बोला कि तुम ऐसा करो, सारे बर्तनों को अभी तुम ऐसे ही भर करके रख दो, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अभी हम यहाँ पे अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाद में इन सब बर्तनों को देख लेंगे, पुराने बर्तनों को। तो उनका जो नौकर था उसने भी बोला ठीक है। तो अंशु बताते हैं कि मैंने सारा दिन अपनी दुकान पे अपना काम किया। जो भी पुराने बर्तन लोग लेकर आ रहे थे मैंने उसको बस ऐसे ही भर के रख दिया। शाम हुई, वो कहते हैं हम अपने घर चले गए। अपने घर वो गए तो अब उनकी पत्नी भी पूजा सेवा बहुत किया करती है लड्डू गोपाल जी की, खाटू श्याम जी की, श्री राधा रानी जी की बहुत पूजा करती है। लेकिन हाँ, वो लड्डू गोपाल जी के उनके घर में कोई विग्रह नहीं थे। वो बताते हैं कि वो विग्रह, मतलब उनके घर में उन्होंने सेवा नहीं ली थी और बस वो ऐसे ही पूजा किया करती थी। उसके बाद बताते हैं कि इनका रोज़ का ऐसे ही डेली का मतलब दिनचर्या हो गया था, वो आना जाना। लेकिन एक बार की बात है, वो बताते हैं कि उनके यहाँ पे दुकान पे जब वो गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उन्होंने आधा से ज़्यादा सामान अपने घर पर रखवा लिया। उन्होंने बोला कि हम अपने घर में, हमें बहुत ज़्यादा काम है, दिवाली का टाइम चल रहा है तो हमें फटाफट सारे कामों को कर लेना चाहिए, क्योंकि दिवाली का टाइम है तो थोड़ा सा टाइम भी वो हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जितने वो बताते हैं कि जितने भी पुराने बर्तन थे मैंने सबको अपने घर पे मंगवा लिया, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मैं रात को भी अपने घर में काम लगवा दूँगा। तो कहते हैं कि जो स्टील के बर्तन होते हैं, वो बताते हैं कि स्टील के बर्तन और जो पीतल के बर्तन, उनको पहले पीटा जाता है हथौड़े से, पीट करके फिर वो उनको पैक करके फिर वो बाहर भेजते हैं
उसको मतलब करने के लिए। तो वो बताते हैं कि मैंने सारे बर्तनों को मैंने सोचा कि कुछ बर्तन को मैं भी पीट लूँगा और कुछ जो हमारे काम करने वाले हैं वो भी कर लेंगे। तो फिर वो गए तो वो कहे कि बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। जो उनका यहाँ का नौकर था उन्होंने बोला कि तुम 12 बजे तक अपना काम ख़त्म कर लो, उसके बाद चले जाना। तो वो भी चले गए, तो वो नौकर भी था, तो जो मतलब उसने था वो भी अपना सामान जो काम वाम था वो करके फिर वो अपने घर चला गया। घर जाने के बाद वो कहते हैं कि रात को जब 12 बज रहे थे, 12 बज के जब मैं कुछ मिनट हुआ था तो मेरी आँख लग नहीं रही थी। मैं यही सोच रहा था कि मुझे सुबह बहुत ज़्यादा काम है। तो अंशु बताते हैं कि मुझे एक कराहने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कराह रहा है। तो जब वो करा रहा था वो मतलब वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई है। तो अंशु बताते हैं कि मैं भाग करके अपने पिताजी के कमरे में गया। मैंने अपने देखा पिताजी को कि शायद उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि वो भी ठीक थे, वो भी चुपचाप सो रहे थे। मैंने अपने बच्चा तो मेरे पास ही था, मेरी पत्नी भी मेरे पास ही थी, तो और मेरी माँ नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हो सकता है क्योंकि ऐसे ही कुछ होगा, मेरे ये दिमाग का ऐसे ही भ्रम है। तो कहते हैं फिर वो सो जाते हैं। सोने के बाद वो सुबह होती है, वो अपने काम में लग जाते हैं, उन्हें वो बात याद ही नहीं रहती। इसी तरह से फिर सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है। तो कहते हैं कि रात को फिर आज मुझे वही आवाज़ें सुनाई दी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उठो, देखो तुम्हें भी कोई आवाज़ें आ रही हैं? तो उनकी पत्नी ने कहा नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा नहीं सुनो, तुम कोई आवाज़ आ रही है, जैसे कोई कराह रहा है, जैसे कोई बहुत तकलीफ़ में है, उसे कोई दर्द हो रहा है। तो ये मतलब ये उनकी पत्नी फिर उठी, उन्होंने मतलब वो भी परेशान हो गई। उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उनकी पत्नी थोड़ा-सा परेशान होके बोली आपको कुछ हो तो नहीं रहा? तो उन्होंने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम परेशान मत हो, ऐसा करो सो जाओ तुम। फिर वो सो जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है। वो बताते हैं कि जब सुबह होती है तो वो अपने डेली अपने दिनचर्या में लग जाते हैं, अपने पूजा पाठ को करके अपनी दुकान को खोलते हैं। उसके बाद लेकिन आज आज सारा दिन उनको वही चीज़ें कराहने की आवाज़ उनके दिमाग में बार-बार चले जा रही थी। वो दोपहर में जब अपने घर आते हैं फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको क्यों ऐसी बातें आप कह रहे कराहने की आवाज़ आ रही है? तो इसी तरह से फिर शाम हो जाती है, शाम से फिर रात होती है। जब रात होती है तो वो जिन्होंने अपने मतलब उन्होंने जहाँ अपने बर्तनों का गट्ठर लगाया हुआ था, उन्होंने कहा कि जहाँ पे मैंने बर्तनों का गट्ठर लगाया हुआ था, मैं ये सोच रहा था कि अगर आज रात को वहाँ पे वो जो मेरा नौकर है अगर वहाँ पे वो काम करेगा तो मैं उसके साथ आ जाऊँगा। ऐसे ही शाम होती है, उसके बाद उनका नौकर वहाँ पे काम कर रहा था। काम करने के बाद उसने अपना काम ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद जैसे ही वो जाने लगा, तो जैसे ही वो बाहर ही पहुँचा होगा तो उनको रोने की फिर से आवाज़ जैसे कराहने की आवाज़ आई। तो अंशु कहते हैं कि मैं फिर से उठा और मैं पूरे कमरे में इस बार ऊपर छत से लेके अगल-बगल हर जगह तलाशी लेने लगा कि ऐसा कौन-सा इंसान है, कौन-सा कोई बच्चा है जो इतना ज़्यादा करा रहा है, आखिर कौन ऐसा है? तो वो कहते हैं कि वो जाते हैं बाहर और जैसे ही देखते हैं तो उनका जो वहाँ पे नौकर था वो जाने ही वाला था। उन्होंने उससे बोला कि तुम्हें भी आवाज़ें आ रही हैं रोने की, कराहने की? तो उन्होंने बोला नहीं, उसने कहा नहीं मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर वो क्या करते हैं, उससे कहते हैं अच्छा चलो मेरे साथ उस कमरे में। तो वो जाते हैं उसी जिस कमरे में वो अभी तक पीट रहा था बर्तनों को, उसी कमरे से आवाज़ आती है। तो वो जाते हैं वहाँ पे कमरे में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने रात को ही कहा कि ऐसा करो, सारे बर्तनों को तुम बाहर निकालो। तो उसने कहा कि मैं अभी-अभी तो काम करके सारे बर्तनों को समेट के उठा हूँ, मैं अभी कैसे तुरंत ही करूँ? तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें इस चीज़ के पैसे दूँगा, लेकिन तुम अभी के अभी जितने वहाँ पे बर्तन भरे हुए हैं ना, सारे बर्तनों को तुम पुराने बर्तनों को निकालो अभी के अभी। तो उन्होंने सारे बर्तनों को उसने निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद जब एक-एक करके उसने सारे बर्तन निकाले, सारे बर्तन को वो ऐसे जो बड़ी-बड़ी झाल होती है ना, उसने पलटना शुरू किया। जब उसने 2-4 झालों को पलटा, कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद जब उसने चौथी या 5वीं झाल जब उसने पलटी, तो उसमें से बर्तन के साथ-साथ एक 9 नंबर के लड्डू गोपाल जी पलटते हुए उनके अंशु जी के पैर के पास पहुँच गए हैं। जब अंशु के पैर के पास पहुँचे, तो उन्होंने सोचा कि ये क्या है? जब उन्होंने उठाया और उठा के जब उनको अपने हाथ में लिया और उनके चेहरे को देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने कहा ये तो लड्डू गोपाल जी हैं। तो वो जो उनका नौकर था उन्होंने कहा अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि किसी ने लड्डू गोपाल जी को भी दे दिया था। और आपको पता है जब मैं इनको पीट रहा था ना, तो इनके पैर को मैं इनके पैर को ही पीट पाया क्योंकि ये इनका मज़बूत इतना शरीर है ना कि वो टूट ही नहीं रहा था। इस बात को सुन कर के अंशु ने उस नौकर को डाँट दिया। उन्होंने बोला तुम्हें एक बार भी तुम्हें मुझसे बताना ज़रूरी नहीं समझा कि किसी ने अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर दे दिया? उन्होंने कहा कि
मतलब इस तरह की बातें उन्होंने कही। अंशु ने कहा कि मैं उस नौकर को बहुत डाँटा, लेकिन उस नौकर को डाँटने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैंने ही उससे कहा था कि सारे पुराने बर्तनों को पीट दे। वो भी उसके पास भी पता नहीं पता था या उसे नहीं पता था, ये तो मैं नहीं जानता। उसके बाद मैंने जब लड्डू गोपाल जी के पैरों को देखे, तो उसके पैर को उस हथौड़े की चोट से इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई थी, उनका पैर बिल्कुल पिचक-सा गया था। इस चीज़ को देख कर के मेरी आँखें भर आई, मेरा दिल दहल गया एक पल के लिए। मैंने ये सोचा कि आखिर किसके लड्डू गोपाल जी हैं जो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर उन्होंने कपड़े भी पहन रखे हैं, इतना सुंदर उनका श्रृंगार भी हुआ है, लेकिन ऐसा कौन है जो इसको ऐसे ही पीट दिया? तो इस चीज़ को बड़ी आश्चर्य वाली बात थी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, तुम इस सारे सामानों को भर दो और भरने के बाद तुम जाओ और मैं अभी जा रहा हूँ, तुम मुझसे सुबह मिलना। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो चला गया। वो अपने घर गए, उन्होंने घर में अपनी पत्नी मतलब अपने कमरे में गए, तो उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया कि ये देखो, ये लड्डू गोपाल जी को मैं वहाँ से लेकर आ रहा हूँ जहाँ पे मेरा मतलब मैंने जहाँ पे सामान रखा था। तो उन्होंने बोला कि सामान रखा था? फिर मतलब लड्डू गोपाल जी को देख कर के उस वो आवाज़ वाली बात इनके दिमाग से निकल गई। वो फटाफट उनको लेके आए, फिर उन्होंने अपनी पत्नी से बताया, उनकी पत्नी ने देख कर के उसकी आँखों में आँसू आ गए कि आपने गलती से ही ये क्या कर दिया? आपने लड्डू गोपाल जी के ऊपर हथौड़ा चला दिया। मतलब वो इस चीज़ को कहते हैं अंशु कि मैं बयाँ नहीं कर सकता। मैंने उनसे लाखों बार माफ़ी माँग मतलब वो माफ़ी माँग चुके, लेकिन फिर भी उनके मन में कहते हैं कि वो गिल्ट मेरे मन में थी कि मैंने लड्डू गोपाल जी को क्यों नहीं ध्यान दिया, मैंने क्यों सारे बर्तनों को एक बार चेक नहीं किया। उसके बाद उनकी पत्नी ने भी कहा कि आपकी भी इसमें कोई गलती नहीं है, आप किसी को क्या पता, गलती तो उस इंसान की है ना जिसने लड्डू गोपाल जी को आपको इस जगह में ऐसे ला कर के फेंक दिया। तो फिर ये बातें हो जाती है, फिर सुबह होती है, सुबह होने के बाद वो अपने दुकान पर जाते हैं। उनकी पत्नी ने भी फिर उनको तुरंत रात को ही उनको बताते हैं कि मेरी पत्नी ने तुरंत दूध में हल्दी मिला कर के गाढ़ा लेप बना के उनके पाँव में लगाया, जिस पैर में उनको हथौड़े की चोट लगी थी, उसको वहाँ पे उन्होंने मतलब लगाया। उसके बाद उन्होंने उनको दूध-वूध पिला के सुलाया, मतलब उनकी सेवा वो करने लगी रात से ही। सुबह हुई, उन्होंने फिर उनकी सेवा पूजा करनी शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि ये लड्डू गोपाल जी को अब हम ऐसे नहीं फेंकेंगे और हम इनको कबाड़ में भी नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे घर आए हैं। तो इस तरह की बातें उनकी पत्नी ने की भी, तो फिर अंशु ने बोला कि ठीक है, उन्होंने भी बोला कि ठीक है, अब तुम पूजा करना इनका चाहती हो तो बिल्कुल रख लो। लेकिन मुझे भी इस चीज़ का थोड़ा-सा दुःख होता है। तो उन्होंने बस ले लिया और पूजा-वूजा करने लगे। फिर बताते हैं कि शाम हुआ, शाम से रात हुई, लेकिन वो आवाज़ वाली बात, जो कराहने वाली बात थी ना, वो उनके दिमाग में अभी भी चल रही थी। वो कहते हैं अंशु कि वे दिमाग में मेरे चल रही थी, मुझे लगा कि आज रात को मैं फिर से पतो करूँगा क्योंकि कल लड्डू गोपाल जी मिले और इसी चीज़ में मैं भूल गया। उसके बाद शाम हुई, शाम से रात हुई, वो खाना-वाना खा के अपना फिर सोने के लिए चले गए। जैसे ही 12 बजा, वो आज सोच रहे थे कि आज मैं फिर से जब 12 बजते हैं तभी आवाज़ें आती हैं, तो आज मैं फिर से उठूँगा और मैं फिर से आज चेक करूँगा कि आवाज़ें किसकी आती हैं। रात 12 बजा, साढ़े 12 बज गए, 1 बज गया, लेकिन उन्हें कोई आवाज़ नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उन्होंने उनका जो नौकर था वो भी अपना काम ख़त्म करके चला गया, उसने भी बोला कि नहीं आज भी कोई आवाज़ें नहीं आई। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि 2 दिन से आवाज़ें आ रही थी, 3 दिन से आवाज़ें आ रही थी लेकिन आज आवाज़ नहीं आई। तो उनकी पत्नी ने कहा क्यों? तो फिर उनकी पत्नी ने कहा कि पता नहीं क्यों नहीं आवाज़ें आईं। फिर उन्होंने अचानक से वो तुरंत लड्डू गोपाल जी के पास गए और वो उनके पैर पकड़ के, जहाँ पे उनके हथौड़े की चोट लगी थी, उनके पाँव को पकड़कर वो रोने लगे। उन्होंने बोला, प्रभु, आपके ही पैरों में चोट लग रही थी ना, तभी आप कराह रहे थे। मुझे क्यों उस समय एहसास नहीं हुआ कि मैं आपको जाकर उस चीज़ के लिए रोक लूँ, और आप तो इतने चमत्कार करते हैं ना, तो क्या आप अपने आप को भी नहीं बचा पाए कि आप अपने पैर को हथौड़े की चोट से बचा सकें? इस तरह की बातें वो कहते हुए कहते हैं अंशु कि मैं बहुत रोया उस दिन। मैं अपने दुकान पर भी नहीं गया क्योंकि मुझे इस चीज़ का गिल्ट अपने दिमाग में हमेशा मेरे मन में, मेरे दिल में था कि मैं लड्डू गोपाल जी को अपने हथौड़े की चोट से नहीं बचा पाया। वो कहते हैं कि हे प्रभु, इस हथौड़े की चोट मेरे पाँव पे नहीं, आप मेरे पूरे शरीर पे इस पाप की सज़ा मुझे दीजिए कि मैंने इस तरह की गलती की, मुझे माफ़ करिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो गलती तो उन्होंने नहीं की थी, लेकिन उनके नौकर ने की थी। लेकिन फिर भी वो उस चीज़ का दोषी अपने आप को खुद को मान रहे थे। तो उनकी पत्नी ने उनको समझाया कि आप दोषी नहीं हैं, दोषी तो वो इंसान है जिन्होंने लड्डू गोपाल जी को, इतने सुंदर लड्डू गोपाल जी को फेंक दिया। एक कबाड़ समझ के उनको लाके दुकान पे आपके रख दिया। आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं, आपने तो उनको जब देखा तब वो आप तुरंत उसे मेरे पास लेकर आए। तो इसमें किसी की गलती नहीं, किसी का दोष नहीं है, और उस नौकर ने भी जो भी किया अनजाने में किया, उसे भी शायद नहीं पता था ये चीज़। तो इस चीज़ को लेकर के भी फिर वो बहुत रोने लगे।
लेकिन उनकी पत्नी ने जब उनको समझाया तो फिर वो माने इस चीज़ को। फिर वो मतलब बहुत खुश हो गए लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कर। उन्होंने अपने हाथ से भी उनको लेप लगाया, चंदन का लेप लगाया, उनसे माफ़ी माँगी कि हे प्रभु, आप तो चमत्कार हैं ना, तो आप अपने पाँव को खुद से ठीक कर लीजिए ना। हम तो तुच्छ इंसान हैं, हम आपकी सेवा उतना नहीं कर सकते जितना माँ यशोदा करती थी। इसीलिए मैं बस यही चाहता हूँ कि आप बस अपने आप से ही ठीक हो जाइए कान्हा। तो मतलब उनके मन में ये चीज़ था कि उनको चोट लगी हुई है। तो इस तरह की बातें अंशु करते हैं लड्डू गोपाल जी से। उसके बाद फिर वो सदा के लिए लड्डू गोपाल जी को अपने पास रख लेते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आज से मैंने फिर एक चीज़ की कसम खाई कि कुछ भी मेरे यहाँ कोई भी चीज़ कोई भी बेचने आएगा ना, मैं सर्वप्रथम पहले उस चीज़ को चेक करूँगा कि उसमें किसी ने लड्डू गोपाल जी या कोई और भी किसी भी भगवान जी की कोई विग्रह तो किसी ने नहीं दे दिया। क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी प्राण प्रतिष्ठित थे, तो उनको चोट लगना स्वाभाविक था, इसीलिए उनको चोट लगी। पता नहीं कौन-सा इंसान जो बदनसीब था, वो लड्डू गोपाल जी को मेरी दुकान पर छोड़ आया, और मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने पास हमेशा के लिए रख लिया। तो ये घटना मुझे अंशु जी ने बताई, भेजी थी। तो आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा स्टोरी बहुत अच्छी लगे तो। मिलूँगी आप लोगों से फिर लड्डू गोपाल जी के नए चमत्कारों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, अगर आपके पास भी आपकी कोई भी स्टोरी है लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर भेजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास, बाय बाय।